हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए लाइव सेशन में। आज हम जानने वाले हैं एशिया महाद्वीप के विषय में सारा कुछ। एशिया महाद्वीप किन जल संधियों से टच करता है, एशिया महाद्वीप के विषय में खास तौर पे आज हम फोकस करेंगे पश्चिमी एशिया के। पश्चिमी एशिया के कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, उनकी क्या क्या राजधानियां हैं, कौन से देश किस देश से सीमा बनाते हैं, किस सागर से किस देश की सीमा मिलती है, पश्चिमी एशिया को कितनी जल राशियां घेरे हुए हैं, कौन कौन सी जल राशियां किसके पड़ोस में हैं, किन किन जल संधियों से मिली हुई हैं, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं बारी बारी से अच्छे से। तो इस लाइव सेशन में हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको काफी कुछ यहाँ से मिलने वाला है। सबसे पहले आप इस लाइव सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सेशन पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हम एटलस में अगर देखें तो भारत के पश्चिम वाला जो भाग है वो खास तौर पे एशिया का पश्चिमी भाग कहलाता है। यानी जो एशिया महाद्वीप हमारा है उसका पश्चिमी भाग है। अधिकांशतः इसमें अरब देश आते हैं, अरब कंट्रीज आते हैं। अगर इसको पश्चिम एशिया कहते हैं, और अगर हम रोम और यूनान से लेके चलें, अगर उसको हम देखें तो वहां से हम इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मध्य पूर्व बोलते हैं इसको, इस रीजन को। पूरे कितने अरब कंट्रीज हैं एशिया के, इनको बोलते हैं मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। कहाँ से? अगर हम इटली, रोम और यूनान की यहाँ से देखें, यूरोप से देखें। वैसे ये सारे देश पश्चिम एशिया के पार्ट हैं। यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, उनको पहचान पाना, उनको लोकेट कर पाना काफी कठिन होता है। इनकी राजधानियाँ समझ में नहीं आती, कहाँ पर कौन सा देश है ये भी समझ में नहीं आता। बस हमें अक्सर यूं ही हम लोग देश का नाम देखते हैं और मैप में हम लोग उसको देखना भूल जाते हैं। तो आप जब भी देश, राजधानी, उसके आसपास का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसके विषय में अध्ययन करें तो हमेशा एटलस लेके बैठें। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें लगभग 18 से 19 देश हैं। 18 से 19 क्यों? क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो, जैसे कि मिस्र का सिनाई पेनिनसुला, ये एशिया में माना जाता है। फिलिस्तीन देश जो है इसको छोड़ के टोटल 18 देश हैं। फिलिस्तीन को मिला ले तो 19 देश हो गए पश्चिम एशिया में। अब हम बात करते हैं पश्चिम एशिया किन बड़ी बड़ी जलराशियों से घिरा हुआ है। तो 8 बड़ी बड़ी जलराशियां हैं जिनसे पश्चिम एशिया घिरा हुआ है। सबसे पहले हिंद महासागर का अरब सागर, दूसरा अदन की खाड़ी जो कि हिंद महासागर का ही भाग है, तीसरा लाल सागर, चौथा भूमध्य सागर, पांचवा एजियन सागर जो कि भूमध्य का ही भाग है, एजियन सागर, छठा काला सागर, सातवां कैस्पियन सागर और आठवां फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ फारस। अब फारस की खाड़ी में ही आसपास छोटे बड़े देश हैं। फारस की खाड़ी के उत्तर में देखें, उत्तर पूर्व में तो ईरान है। ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, और ये कैस्पियन सागर के पास स्थित है, लोकेटेड। उसके बाद फारस की खाड़ी से उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो एक छोटा सा देश है जो कहते हैं कुवैत, और इसकी राजधानी इसी फारस खाड़ी के तट पर है, कुवैत नगर कहते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं फारस की खाड़ी में छोटा सा द्वीपीय देश है, ये देखिए छोटा सा द्वीपीय देश है जिसको बोलते हैं बहरीन। बहरीन की राजधानी मनामा, मनामा। उसके बाद इसी फारस की खाड़ी में एक छोटा देश है, उसका नाम है कतर, कतर की राजधानी दोहा, फारस खाड़ी में ही है तट पर। उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब
इमारात। इसकी राजधानी अबू धाबी फारस की खाड़ी के तट पर है। तो ये फारस की खाड़ी के तट पर छोटे छोटे देश हैं। अब देखिए बात करते हैं हम कैस्पियन सागर से लगे हुए कौन कौन से देश हैं। कैस्पियन सागर से लगा हुआ ईरान की राजधानी तेहरान। ये देखिए इसके पश्चिम एशिया के पूर्व में कैस्पियन सागर है, पूरी तरह से खारे पानी वाला सागर है। इसकी सीमा कहां से, ईरान से मिलती है, ईरान की राजधानी तेहरान। फिर इसके पश्चिमी सीमा अजरबैजान की राजधानी बाकू। उसके बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी त्रिब्लिस। उसके बाद आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। अब ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है तथा भारत, ये पश्चिम एशिया के भाग नहीं है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिम में जितना भी पार्ट है एशिया का, वो पश्चिम एशिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए काला सागर की बात करते हैं। तो काला सागर से जो सीमा टच करती है वो है तुर्की और जॉर्जिया की। तुर्की की राजधानी अंकारा, इसके उत्तर में स्थित है ये तुर्की, अंकारा। जॉर्जिया की राजधानी अभी बताया मध्य में स्थित है त्रिब्लिस। इधर देखते हैं, इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई छोटे छोटे देश पास पास में हैं। भूमध्य सागर इसकी पश्चिम में स्थित है, पश्चिम एशिया के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य सागर के एकदम मध्य में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस भूमध्य सागर के पास वाले जितने भी देश हैं, ये सीमा जो सीमा बनाते हैं, जो तट पे हैं, उनमें सब में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया यहाँ पे लोकेट है। उसके बाद सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क यहाँ पे लोकेटेड है। लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। इजराइल भी पश्चिम एशिया की पार्ट है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। यरूशलेम बिल्कुल ही भूमध्य सागर के तट पर है, एकदम पश्चिम में यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं इजराइल के पूर्व में जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, बिल्कुल बॉर्डर पर है इजराइल के। फिर देखिए इराक, इराक की राजधानी बगदाद। सऊदी अरब क्षेत्रफल में काफी बड़ा देश है, इसकी राजधानी रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। इसके दक्षिण में दो देश हैं, यमन, यमन की राजधानी देखिए साना, और ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट। यहीं पर यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, जो कि अरब सागर का ही एक पार्ट है, हिंद महासागर का ही पार्ट है गल्फ ऑफ ओमान। ये पूरा जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये गल्फ ऑफ ओमान कहलाता है। गल्फ ऑफ ओमान तथा फारस की खाड़ी को मिलाने वाली एक महत्वपूर्ण जल संधि है ये वाली, इसको बोलते हैं हरमुज स्ट्रेट, यानी हरमुज की जल संधि। ये वाली जल संधि क्या होती है, दो बड़ी जलराशियों को एक सक्रिय जलराशि जो मिलाती है, उस सक्रिय जलराशि को बोलते हैं जल संधि, स्ट्रेट। इधर तुर्की के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा सागर है जिसको बोलते हैं मारमरा सागर। मारमरा सागर और काला सागर को एक मिलाने वाली जल संधि है, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वास्पोरस। ये वाली जो जल संधि आप देख रहे होंगे, ये वाली, इसका नाम है वास्पोरस जल संधि। इसके दक्षिण पश्चिम में लाल सागर है, रेड सी। ये जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये सिनाई पेनिनसुला है, नुकीला सा सिनाई पेनिनसुला, ये मिस्र का ही पार्ट है, लेकिन इसको एशिया के अंतर्गत कुछ लोग मानते हैं, रखते हैं। सिनाई पेनिनसुला के पूर्व में एक छोटी सी स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, छोटी सी खाड़ी है गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाली इतनी। और इसके ऊपर ये छोटी सी स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं सुएज की खाड़ी। यहीं से सुएज नहर बनी है, इसको काट के यहाँ पर नहर बना दिया,
और ये पूरी नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर। स्वेज नहर के बनने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। यमन के नीचे अदन की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो कुल मिला के 18 देश आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर हैं। उनकी 18 राजधानियां हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ईरान की तेहरान, यूएई की अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा, बहरीन की राजधानी मनामा, कुवैत की राजधानी कुवैत नगर, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट, अजरबैजान की राजधानी बाकू, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस, तुर्की की राजधानी अंकारा, सीरिया की राजधानी दमिश्क, लेबनान की बेरूत, साइप्रस की निकोसिया, इजराइल की यरूशलेम, जॉर्डन की अम्मान, यमन की साना, ओमान की मस्कट, ईरान की तेहरान। तो ये सारे देश जो कि पश्चिम एशिया में आते हैं, जो कि कैस्पियन सागर उत्तर पूर्व में, उत्तर में काला सागर, पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर तथा उनके पार्ट अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान तथा इसके बिल्कुल दक्षिण मध्य में फारस की खाड़ी है। इतनी जनसंख्याओं से यह घिरा पार्ट है। इसको बोलते हैं पश्चिम एशिया, जो कि हमारे देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एकदम पश्चिम में है। और ये दक्षिण एशिया का पार्ट है। हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये दक्षिण एशिया के भाग हैं। अगले वीडियो में